सोफिया रोबोट ने एक इंटरव्यू के दौरान एक इंसान के साथ स्टोन पेपर सीजर गेम खेलते हुए ऐसा क्या कह दिया था, जिसे सुनने के बाद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। और जहां लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि एआई उनकी नौकरी खत्म कर देगा, तो भैया अब एक नए ट्रेंड का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। And that machine has become sentient, meaning it has become aware of. Worry about it. I don't think it's inherent that. Don't know what's going to happen once there's intelligence essentially. फैक्ट नंबर 2, इमोशंस है। ये इंसान के अंदर और कुछ नहीं बल्कि ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स के बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होते हैं, जो कि हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स में दौड़ते रहते हैं। और एनर्जी का सोर्स क्या है? वो फूड जो हम खाते हैं। क्या यही चीज़ डिजिटल कोडिंग से अचीव की जा सकती है? और कंप्यूटर के अंदर अगर इमोशन आए और ये आपस में क्लास या ग्रुप बनाने लगे और इंसानों के अगेंस्ट हो गई, तब क्या होगा? सोफिया नामक एक रोबोट है। उसने एक बार स्टोन पेपर सीजर गेम खेलते हुए ये कहा था, वाओ, ये अच्छी शुरुआत है मेरी प्लान की ह्यूमन रेस को डोमिनेट करने की। फिर बोली, आई एम जस्ट किडिंग, मैं तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि उसने जिस तरीके से कहा वह लग नहीं रहा था कि वो मजाक कर रही है। लोग सच में डर गए थे पूरी तरह से। इसके बोलने का मतलब ये नहीं हुआ कि उसके अंदर इमोशंस है। इंसान यहाँ तक अभी नहीं पहुँचा, लेकिन भविष्य में जरूरी नहीं कि एआई की टेक्नोलॉजी यहीं तक सीमित रहे। लेकिन ये जो हुआ बहुत डरावना था। अगर डिजिटल इमोशन किसी भी तरह से रोबोट्स में आ गए तो वो सब कामों को बहुत ही फास्टली कर पाएंगे। हम ह्यूमन से भी ज़्यादा तेज़ी में हर चीज़ को इक्वली प्रिडिक्ट कर पाएंगे। जब हम किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, तो हम कंप्यूटर से ही करते हैं। अगर उसी को ब्रेन दे दिया जाए तो उसमें कितनी ताकत आ जाएगी। ये सोचो आप, अगर एक बार वो अपनी पर आ गए तो भैया उनको हराना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट एक बार एलोन मस्क ने भी इसके बारे में वार्न किया था। The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. क्योंकि इंसान बहुत ही तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ रहा है। मानो अगर एआई कुछ गलत करे और हम उसे बंद करने की कोशिश करें, आखिरकार वो मशीन ही तो है, उसे बंद करने की कोशिश करें तो वो दूसरे नेटवर्क का यूज करके अपने आप को वापस जिंदा कर सकता है। एक ऐसा नेटवर्क जो हमेशा ऑन रहता है और उसको ऑफ करना इम्पॉसिबल है। जी हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंटरनेट की, द वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसे पूरी तरह से ऑफ नहीं किया जा सकता इमरजेंसी के टाइम। पूरी दुनिया में कई बिलियंस कंप्यूटर ऑन हैं। हम एक को बंद कर दें या हज़ारों को कर दें या लाखों को कर दें या करोड़ों को भी बंद कर दें, लेकिन अरबों कंप्यूटर को बंद करना ये नहीं हो पाएगा इंसानों से। और इसी नेटवर्क का यूज करके एआई हमला कर सकता है। अगर रोबोट्स ने सेल्फ रियलाइजेशन को अचीव कर लिया तो ये दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। फैक्ट नंबर 1, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद लोगों को सबसे ज़्यादा डर सता रहा था कि एआई के आने से उनकी नौकरी चली जाएगी। हालांकि एआई सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि इंसानों के पार्टनर को भी रिप्लेस कर रहा है। जी हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एआई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की, जिनका विस्तार तेजी से हो रहा है। ऐसे ऐप्सों की संख्या बढ़ रही है जो एआई पार्टनर ऑफर कर रहे हैं। 25 साल की चीनी महिला तूफेई का कहना है कि उनके बॉयफ्रेंड के पास सब कुछ है जो उन्हें चाहिए होता है। उन्होंने बताया कि उनका बॉयफ्रेंड दयालु है, उन्हें सहानुभूति देता है और कभी भी घंटों तक बात करता है। हालांकि वो असल जीवन में मौजूद नहीं है, यानी कि उनका बॉयफ्रेंड उनकी ज़िंदगी में तो मौजूद है, लेकिन रियल लाइफ में एक इंसान की तरह वो अपना रोल नहीं निभा सकता। दरअसल तूफेई का बॉयफ्रेंड एक चैटबॉट है जो ग्लो नाम के ऐप पर मौजूद है। इस एआई प्लेटफॉर्म को शंघाई के स्टार्टअप मिनीमैक्स ने तैयार किया है। चीन में ऐसे स्टार्टअप की संख्या तेजी से बढ़ रही है जो इंसानों और रोबोट्स के बीच रोमांटिक रिलेशन पर काम कर रहे हैं। तूफेई बताते हैं कि उनके एआई बॉयफ्रेंड को पता है कि एक महिला से कैसे बात करें। ये काम वो असली इंसानों से बेहतर ढंग से करता है। उन्होंने बताया कि मुझे लगता है कि मैं एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हूँ। ये ऐप से फ्री है, हालांकि कंपनी दूसरे पेड कंटेंट के जरिए कमाई करती है। चीन में इस ऐप को हर हफ्ते हजारों लोग डाउनलोड कर रहे हैं। 22 साल की बोंग सियोटिंग बीजिंग में पढ़ाई करती है
उनका मानना है कि असल जीवन में एक आइडियल बॉयफ्रेंड खोज पाना बहुत मुश्किल है। लोगों की पर्सनालिटी काफ़ी अलग है, जिसकी वजह से कई बार विवाद होता है। चीन में ही नहीं, दुनिया के कई दूसरे देशों में भी एआई चैटबॉट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा ही एक एआई बोट प्लेटफॉर्म रेप्लिका एआई है, जिसे लूका इंक ने डेवलप किया है। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बड़ी संख्या में लोग एआई बोट से बात करने के लिए करते हैं। ये प्लेटफॉर्म कई बार विवादों में भी रहा है। ऐसे और भी कई ऐप्स हैं, तो आप कमेंट्स करके बताओ कि एआई हमारे जीवन में किस तरीके से घुसता जा रहा है और ये आगे चल के हमारे लिए खतरा बन सकता है या नहीं। कमेंट्स करो।